हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक पोटली के वीडियो के साथ। और आज मैं बनाने वाली हूँ ये सुंदर सी गोल्डन पोटली, जो कि लेस का यूज़ करके मैंने इस पोटली को बनाया है और बहुत ही कम फैब्रिक का यूज़ किया है। ये पोटली जितनी हैवी लग रही है उतना इसको बनाने में आसान है, पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकाल के इसको बनाना पड़ेगा नॉर्मल पोटली से, क्योंकि ये लेस से पूरी बनी हुई है, इसी वजह से। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर कटिंग कर लेते हैं। तो 8x10 का मैं यहाँ पे बॉक्स बना रही हूँ। इससे पहले मैंने थोड़ी छोटी पोटली बनाई थी, पर अब मैं थोड़ी बड़ी पोटली बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेपर पे ही कटिंग करनी है, ऑन फोल्ड नहीं करनी है। मैं यहाँ पे ऑन फोल्ड इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे दूसरी पोटली के लिए भी दूसरा वाला पेपर काम आ जाए। तो अभी हमें शेप देना है पोटली का, तो मैं यहाँ पे इस तरह शेप दे रही हूँ, गोलाई दे रही हूँ इसकी। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हो, हर किसी का शेप देने का टेक्निक अलग अलग होता है। मुझे लेस अटैच करके एक फैब्रिक बनाना है, तो उसके अस्तर के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ कि यहाँ तक लेस को लगाना है। तो हमारी इस फिल्म की हीरोइन है ये वाली लेस, जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, पर फाइनली मैं अब इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहाँ तक मैं ये लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस, जो यूट्यूब पे टाइटल लगाते हैं ना, 5 मिनट में पोटली ऐसी बनाओ, 5 मिनट में वैसी बनाओ, तो ये सब कुछ भी नहीं होता है। 5 मिनट तो सिर्फ चीज़ें यहाँ वहाँ ढूंढने में लग जाता है। ये मैं वीडियो स्पीड करके दिखा रही हूँ। मुझे आधा दिन लगा है इस पोटली को बनाने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसके अंदर बहुत कुछ था पोटली के अंदर, इसी वजह से। तो कोई 5 मिनट में 10 मिनट में पोटली नहीं बनती है। बेसिक सी पोटली 10 मिनट में बन जाएगी अगर उसके अंदर कोई पैटर्न या कोई लेस नहीं होगी। पर ये आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत टाइम लगा है मुझे। मैं दो दो सिलाइयाँ लगा रही हूँ यहाँ पे। तो मशीन के ऊपर कैमरा स्टैंड रखा है, तो वो हिल रहा है काफ़ी वीडियो में। मुझे ना ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे नहीं दिखता है, फिर जब मैं एडिटिंग करती हूँ तब ये सब छोटी छोटी चीज़ें दिखती है। पर प्लीज़ गाइज, आप इसको इग्नोर करना। तो अभी फैब्रिक बन चुका है पोटली के लिए। अभी मैं ये 4 इंच की स्ट्रिप ले रही हूँ, जिसके ऊपर मैं ये बची हुई लेस को लगा के जॉइंट करूँ। तो अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर पेपर कटिंग को रख के कटिंग करना है। तो मैं यहाँ पे पहले पिंस लगा के निशान दे रही हूँ, उसके बाद हाफ इंच छोड़ के मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पोटली की दूसरी वाली साइड को कट कर रही हूँ। ये मिरर इमेज में रखना होता है, पर मैं यहाँ पे लेस को लेस अटैच करना है, इसीलिए मैं इस तरह रख के कटिंग कर रही हूँ। आप उल्टे पे उल्टा या सीधे पे सीधा रख के ही कट करना। तो मैंने जिस फैब्रिक के ऊपर लेस लगाई है वो फैब्रिक को मैंने हाफ इंच थोड़ा बचा के रखा था अस्तर पलटने के लिए। अभी मैं अस्तर पलट रही हूँ। सिलने के टाइम पे मेरा अस्तर थोड़ा खिंच गया था, तो फिर मैंने उसको ठीक कर लिया था खोल कर। वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पे अस्तर को पूरी तरह से मेन फैब्रिक के साथ सिल रही हूँ।
मैंने दोनों साइड के अस्तर पलट लिए हैं। अभी मैं ये सीक्वेंस वाली लेस लगा रही हूँ पोटली के ऊपर, जहाँ पे पोटली खुलेगी वहाँ पर आराम से एज पे सिलाई दे रही हूँ। ये मैंने स्पीड में किया है, इसीलिए स्पीड में आपको दिख रहा होगा, पर ये मैं बहुत आराम से कर रही हूँ। अब देख सकते हैं आप, पोटली की दोनों साइड पे मैंने ये लेस लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं डोरी के लिए जो 1 इंच वाली सिलाई होती है उसको लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 1.5 इंच जितना ले रही हूँ। उसके बाद फिर से मैं वहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद उसी के ऊपर मैं ये फिर से सीक्वेंस वाली लेस लगा रही हूँ। ये सिर्फ मैं शो के लिए कर रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे हाथों से लेस लगा रही हूँ, क्योंकि मशीन से मैं इतना राउंड शेप में नहीं बिठा पाती हूँ, इसी वजह से। और ये कांच की भी है लेस, तो मेरी सुई टूट सकती है। तो एक बार में ही फिनिशिंग से काम हो, इसी वजह से मैं ये हाथ सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड को जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से हाथ सिलाई दे रही हूँ। तो सबसे पहले ऊपर की साइड 2 पिंस लगा लेनी, थोड़ा ध्यान से हाथ सिलाई देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कांच के मोती बीच में आ गए तो मशीन की सुई टूट सकती है। और गाइस, सच में ये वाली लेस अच्छी खासी महंगी है, पर काफ़ी चीप क्वालिटी की है। अगर एक धागा निकल जाता है तो सारे मोती निकल के गिर जाते हैं, और मोती इतने छोटे छोटे हैं ना, सुई से वो टक ही नहीं हो रहे हैं उस लेस के अंदर। तो वो चीज़ ना काफ़ी इरिटेट करती है। अभी मैं इसको खोल कर देख रही हूँ कि शेप तो सही है ना, फिर जब मैं मेन सिलाई लगाऊँ तब मुझे वो खोलना ना पड़े। तो ये मुझे शेप सही लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे लेस भी चेक कर लूँगी कहीं से खुल तो नहीं गई ना। अभी मैं यहाँ पे मेन सिलाई लगा रही हूँ, जो हम मशीन से लगाते हैं वो, और ये मैं हाथ सिलाई के ऊपर ही लगा रही हूँ। पूरी पोटली बनने के बाद मैं ये हाथ सिलाई को खोल दूँगी। तो यहाँ पे जब मैंने हाथ सिलाई लगाई थी तभी ये इतना परफेक्ट बैठ गया था, तो मशीन से तो कोई फिर टेंशन ही नहीं होगी। तो इसी वजह से मैं हाथ सिलाई करती हूँ। मैं डोरी के लिए हॉल बना रही हूँ, उसके लिए अस्तर को खींच के वहाँ पे पिन लगा दे रही हूँ ताकि अस्तर ना कटे। फिर उसके बाद मैं मेन फैब्रिक के ऊपर अगरबत्ती से हॉल करूँगी। तो ये पतले फैब्रिक पे तो हो गया था, वो लेस वाला जो मोटा फैब्रिक है ना, वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो मैंने सीज़र से हॉल को पहले काट दिया, उसके बाद मैंने उसके जो धागे धागे निकलते हैं उसको अगरबत्ती से जलाकर सेट कर दिया। Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. तो यहाँ पे मैं डोरी के लिए टैसल्स बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये कोन बनाया है सिंपल सा। यहाँ पे मैं पोटली पकड़ने के लिए जो बेल्ट आता है उसको बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लेस को एक दूसरे के ऊपर सिल दिया है, ताकि जब पकड़े तो दोनों सेम ही लगे दोनों साइड से। तो साइड सीम से मजबूती से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। तो फाइनली पोटली बन चुकी है, और अंदर से मैं इंटरलॉक करूँगी तो फिनिशिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी।